अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं दोस्तों आप। दोस्तों, आज मैं जिस आंटी को आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ, मैं इन आंटी को जानती हूँ और ये मेरे घर के ही पास रहती हैं, मतलब थोड़ी सी दूर पे रहती है। मैं इनसे इनके घर का एड्रेस पूछ रही हूँ क्योंकि एक बार मैं इनके घर जाना चाहूंगी। इनके हालात थोड़े से मतलब कि बहुत ज्यादा ही कमजोर हैं। मतलब ये घर में ऐसा कोई है नहीं रोजी रोटी कमाने वाला, तो बहुत ही काफी ये क्या मैं क्या बोलूं, मतलब गरीब है ये। तो मैं इनकी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि देखो, हम सदका तो करते हैं, अगर सदका हम किसी चीज से कर देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसी बात नहीं है कि मैं दिखा रही हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी, तभी आंटी आ गई थी किचन में, मैं वीडियो ही शूट कर रही थी। तो ये सब चीज़ें रिकॉर्ड हो गई और मैंने सोचा कि अब रिकॉर्ड हो ही गई है, क्यों क्यों ना मैं आप लोगों से शेयर करूं। और आप देख ही सकते हो, आगे मैं इसके बताऊंगी इसके बारे में। आज है ईद उल मिलाद, और ईद उल मिलाद के दिन देखिए, हम बर्थडे तो हमारे मजहब में है ही नहीं, तो अपने नबी का बर्थडे हम कैसे मना सकते हैं। उन्हें बर्थडे मतलब कि है ही नहीं हमारे इस दीन में। तो इस ईद उल मिलाद के दिन मैंने आंटी को कुछ दिया, सदका दिया। और हमारे नबी भी यही चाहते थे कि इबादत करो हर दिन, नेक काम करो, किसी को मतलब किसी गरीब की मदद करो, सदका दो, रोजी रोटी अगर किसी के पास है नहीं तो उसकी उस तरह से हेल्प करो। मैं साथ साथ देखी जा रही थी कि मुझे और क्या देना है। गाइस, आप लोग भी इस दिन को ना इस तरीके से मत मनाओ कि हाँ, आज उनकी पैदाइश है तो हमें नए कपड़े पहने हैं, घर में पकवान बनाने, इस तरह से मत बनाओ। आप नेकी करो। गाइस, उन्हें जरूरत थी इन चीजों की, तो मैं बस वही बता रही थी। आंटी को देखा, वो मेरे ही पड़ोस में रहती है। तो वही, जैसे कि आपने देखा अभी आंटी एक मेरे घर में आई थी, एक्चुअली वो मेरे पड़ोस में ही रहती हैं। बहुत मैं कैसे बताऊँ, मुझसे तो बोलना भी नहीं आ रहा उनके बारे में। पहले भी जब ईद पे ना मेरी मुलाकात इनसे हुई थी, पिछले साल ईद पर इनसे मेरी मुलाकात हुई थी, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था। क्योंकि हमारे ईद में क्या होता है ना, हमें ज़कात फितरा और सदका करना होता है। तो उस वक्त हमें ना मतलब ऐसा होता है कि मिलते नहीं है, तो ढूंढने से तो मैंने ही कहा था अपने हस्बैंड से कि बताना, अपने अब्बा से कहना। तो मेरे जो ससुर जी है, क्योंकि वो तो बाहर जाते रहते हैं, हम तो बाहर नहीं जाते हैं। तो फिर और मेरे जो ससुर जी, वो भी सदका खैरात ज़कात, मतलब कि 3 भाई हैं ये, और अब्बा हैं हमारे ससुर हैं। तो सबका अलग अलग होता है ज़कात फितरा, तो सब अलग अलग देते हैं। तो उन्होंने मतलब उन्हें ही किसी ने बताया था कि ऐसी ऐसी बात है, एक लेडीज़ हैं यहाँ पर, उनके दामाद नहीं है, एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, और वो बेवा हैं आंटी। और उनकी जो लड़की है वो भी यंग है, मतलब काफ़ी एज भी नहीं हुई है उनके, 3 से 4 बच्चे भी हैं। और इतनी गरीबी, इतनी लाचारी है। मेरे तो सुन के सच में मतलब बहुत ही अफसोस हो रहा था कि अब ऐसे वक्त में हम लोगों को साथ देना चाहिए उनका। और देखो, अगर हम देते हैं किसी को तो मुझे पता है दिखाकर नहीं देना चाहिए, और मैं इस तरह से यूट्यूब पर बता रही हूँ, दिखा रही हूँ। लेकिन मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि देखो, हमें मेरा जो चैनल है ना, मैं अपने चैनल पे लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर कोई आपके मजलूम है, कोई बेवा है, कोई लाचार है, तो उसकी ना लाचारी दूर करो, उसकी गरीबी दूर करो। अब जैसे कि मेरे घर में कुछ भी थोड़ा बहुत बचता है, पहले मैं क्या करती थी, फेंक दिया करती थी, लेकिन अभी आंटी मुझे मिल गई हैं जब से, तो कुछ भी होता है तो मैं इन्हें खाने के लिए दे देती हूँ। कुछ पैसे होते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं कुछ, तो मैं इन्हें दे देती हूँ। कुछ कपड़े हो गए तो भी वो मैं इन्हें दे देती हूँ, क्योंकि ये खुद मांगती भी हैं, और मैं बिना मांगे ही माशाल्लाह से, अल्लाह के शुक्र से मैं इन्हें दे देती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे मजलूम लाचार लोगों की मदद करो, क्योंकि इनकी मदद करने से ना हमें जो खुदा है हमारे, वो खुश होते हैं। अगर हम इसे एक देंगे तो ऊपर वाला हमें 2 देगा। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद बस यही था कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि अगर हम किसी को देते हैं तो अल्लाह हमें उसके बदले में खूब देता है। तो अब से देखो, अपनी रिश्तेदारी में तो हम देते ही हैं। अभी जैसे रिश्तेदारी में कोई हुआ गरीब तो उसे तो देते ही हैं, या फिर अगर कोई गैर गरीब है, अगर हम उसे देंगे तो अल्लाह उससे बहुत ज़्यादा खुश होगा। क्योंकि देखो, वो तो हमारा खून भी नहीं है, फिर भी हम उसकी मदद कर रहे हैं, तो अल्लाह इन चीज़ों से खुश होते हैं। तो आप लोग भी इस तरह से किया कीजिए, और जो भी बचता है कुछ खाना, आप उसे फेंकने के बजाय किसी को दे दो। और शादी में इतना खाना ज़ाया होता है, इतना खाना ज़ाया होता है।
तो हम मतलब कि बांट तो देते हैं पड़ोस में, लेकिन अगर ढूंढ ढूंढ के अगर हम देखें, जो भी गरीब है, जो भी किराए पे रहता है, तो उसे देना बहुत ज़्यादा सवाब है। तो आप लोग भी इस तरह से कीजिए। मैं कभी कभी कुछ भी देती हूँ इन्हें, कभी मैं इन्हें पैसे की ज़रूरत होती तो पैसे दे देती हूँ, साबुन हो गया, कुछ भी हुआ, मतलब कि सदका आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे वो आटा हो, चीनी हो, चावल हो, हर चीज़ से सदका किया जा सकता है, किसी की गरीबी दूर की जा सकती है। आई होप आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी होगी। अगर बुरा भी लगा होगा तो देखो, मेरा तो मकसद था वीडियो बनाना और तो लोगों को दिखाना कि गरीबों को देना चाहिए, किसी की मदद करनी चाहिए, और हम जितना मज़लूम पर रहम करेंगे। देखो, मैंने एक बार सुना था मेरे ही पड़ोस में, जब मैं शादी से पहले, सच्ची घटना बता रही हूँ मैं, एक मतलब बहुत ही अमीर थे उन्होंने, उनकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी, तो उस प्रॉपर्टी पे कोई किराएदार रहता था। तो उन्होंने किराया उनसे नहीं दिया गया, तो उन्होंने उन्हें बहुत मारा, और उनके आंसू निकल गए उस मजलूम के, उस गरीब के। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, जिस किराए के मकान पे वो, अब उनकी बद्दुआ तो यार लगेगी ना, ऐसे लोगों की बद्दुआ बहुत जल्दी लग जाती है, जो गरीब होते हैं, मजलूम होते हैं, बेसहारा होते हैं, बेवा होती है जो औरतें, जिनके शौहर नहीं होते हैं, ऐसों की बद्दुआ बहुत जल्दी लग जाती है, और दुआ बहुत असर करती है। तो आप इनसे दुआ लीजिए। तो ये सच्ची घटना मैं बता रही हूँ। उनके जब आंसू गिरे ना, तो उस आदमी पर पड़ गए, और उसे कुछ ही सालों में कैंसर की बीमारी हो गई। जी हाँ, एक गरीब को मारना, उसकी बद्दुआ लेना, उसके आंसू निकलना, उसके दिल में ज़ख्म होना, बहुत बद्दुआ लगी उस आदमी को। और उसे क्या हुआ, कुछ साल बाद ही पता चला कि उसे कैंसर हो गया है। अब ये मतलब किसी को समझ में नहीं आता है, लेकिन ये हकीकत है। ऊपर वाला ना हमें दिखा देता है कि क्या बुरा है, क्या अच्छा है, दुनिया में ही दिखा देता है। इसलिए आप लोग जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा कीजिए। और हो सकता है तो किसी की अगर आप मदद करें, आपके पास पैसे ना हो, आप घर का सामान, आलू हो, प्याज हो, कुछ भी हो, खाने का, कपड़े धोने का, कुछ भी हो, वो दे सकते हो। अगर आपके पास ना हो, आलू दे दो, प्याज दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन सदका करो, खैरात करो, ज़कात करो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मेरी तरह जो औरतें घर में रहती हैं, बाहर नहीं निकलती, इसे पता ही नहीं रहता है कि आखिर दुनिया में कितनी गरीबी है, मैं उन्हें घर में बुला बुला के सामान देती हूँ। अभी उन्होंने कहा था, मेरी नवासी, उनके पास चप्पल नहीं है, तो अभी मैं अरेंज करूँगी चप्पल, और आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और जितना हो सकता है, जितनी मेरी चादर है, जितनी मेरी हैसियत है, उस हिसाब से मैं उनको ज़रूर दूँगी। आप भी इसी तरह से मतलब लोगों की मदद कीजिए, किसी की बद्दुआ मत लीजिए।